हेलो नमस्कार दोस्तों, JSU एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल पर हम सरकारी भर्तियों और उनसे रिलेटेड जानकारी लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम जानकारी लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। उसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट सारी जानकारी जानेंगे। कब तक फार्म भरे जाएंगे, एग्जाम डेट क्या होगी उसकी, और उसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके अंदर मांगी गई है। तो देखिए, सबसे पहले है इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है इसमें 1 सितंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 30 सितंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। 30 सितंबर 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की है 30 सितंबर 2023, 23 आवर्स तक, मतलब रात को 11 बजे तक। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फीस कटवाने की लास्ट डेट है 30 सितंबर 2023। और उसके बाद एप्लीकेशन में अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन के लिए खोली जाएगी विंडो। वो खोली जाएगी 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2023 तक। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो दिसंबर 2023 में है, उसका एक अलग से नोटिस आया हुआ है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसके बाद ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं वो दिए गए हैं। उसके बाद देखिए आगे इसमें पे स्केल है इसके अंदर लेवल 3 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए। वैकेंसीज कितनी है? नेम ऑफ द पोस्ट कांस्टेबल मेल के लिए, अनरिजर्व के लिए 2748 पोस्ट, EWS के लिए 488, OBC की 258, SC की 717, ST की 242, टोटल है 4453 पोस्ट मेल के लिए। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन और जो बैकलॉग SC और ST है उसके लिए। अनरिजर्व की 153 पोस्ट, EWS की 27, OBC की 15, SC की 48, ST की 23, टोटल है 266 पोस्ट। उसके बाद कांस्टेबल मेल कमांडो के लिए है अनरिजर्व की 152 पोस्ट, EWS की 27, OBC की 14, SC की 107, ST की 37 और टोटल है 337 पोस्ट। आगे देखिए इसमें फीमेल के लिए कांस्टेबल फीमेल के लिए पोस्ट है इसमें 1052 और अनरिजर्व के लिए EWS के लिए 267, OBC के लिए 152, SC की 429 और ST की 185, इस टाइप से 2491 पोस्ट। अनरिजर्व की टोटल है 4355, EWS की 810, OBC की 429, SC की 1301 और ST की 452, इस टाइप से टोटल 7547 पोस्ट हैं। ये पोस्ट बहुत ज़्यादा है नंबर में। आगे देखिए इनके लिए क्या ये रूल्स दिए गए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। और एज लिमिट देखिए इम्पोर्टेंट इसमें है, एज लिमिट है 18 से 25 साल होने चाहिए। एज 1/7/2023, 1 जुलाई 2023 को 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए। और ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ दी गई है 2/7/1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/7/2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन जो अपर एज लिमिट में है वो कैटेगरी में अलग अलग दिया गया है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए स्टेट लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का उसमें 5 ईयर का। स्पोर्ट पर्सन हुआ रिप्रेजेंटेड द स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल, पिछले 3 साल में अगर वो कराया है तो 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया है स्पोर्ट्स पर्सन को। उसके बाद है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के अंदर रिजर्व में अप टू 40 साल तक, दिल्ली पुलिस में OBC के 43 साल तक, SC ST के जो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है वो 45 साल तक। सन या डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड है या फिर डिकीड दिल्ली पुलिस पर्सनल या MTS ऑफ दिल्ली पुलिस के है तो उनके 29 साल तक वैलिड है। एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व और EWS की 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द डेट ऑफ रीनोकिंग, ये उसका एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल है, उसमें 3 साल का था। SC ST के लिए 8 साल है, 3 साल का वो और 5 साल का अलग से। विडोज, डिवोर्स्ड और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन हु हैव नॉट रीमैरिड, इनके लिए है 5 साल का रिजर्वेशन। इसके बाद आगे देखिए इसमें इम्पोर्टेंट है इसमें ये रूल्स दिए गए हैं रिजर्वेशन से। प्रोफेशनल फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स के रूल दिए गए हैं, ये कंप्लीट आप साइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। उसके आगे इम्पोर्टेंट है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये दी गई है, +2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन रिलैक्सेबल अप टू 11th पास। और 11th पास किसके लिए? सन्स या डॉटर्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिकीड दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस।
और बैंड्समैन, बगलर, ये जो पोस्ट है दिल्ली पुलिस में, माउंटेड कांस्टेबल, ड्राइवर्स, डिस्पैच राइडर्स जो ओनली दिल्ली पुलिस के हैं उनके लिए क्या है 11th पास भी अप्लाई कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, मोटरसाइकिल और कार का, एज ऑन द डेट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट जब होगा, फिजिकल जब भी होगा दिल्ली पुलिस का उस टाइम पर होना चाहिए। लर्नर लाइसेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, और तो इसमें इंपॉर्टेंट या एजुकेशन से रिलेटेड दिया गया, आप पढ़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट इसमें यही था। एनसीसी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। सी सर्टिफिकेट है तो 5% का मैक्सिमम मार्क्स में से 5% का बोनस मिलेगा, बी का है तो 3% का बोनस मिलेगा और ए का है तो 2% का बोनस मिलेगा। और इसमें ये भी वेटेज मिलेगी एक्स्ट्रा मार्क्स की, अगर किसी के पास एडिशनल मार्क विल बी गिवन टू द कैंडिडेट पोसेसिंग डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट पीजीडीसी किया हुआ है फ्रॉम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, तो उसे डिस्टिंक्शन से किया हुआ है तो 5%, फर्स्ट क्लास से किया हो तो 4%, सेकंड क्लास 3% और उससे पास है तो 2% का मैक्सिमम मार्क का उसे रिजर्वेशन एडिशनल बेनिफिट उसे मिलेगा। आगे अप्लाई के बारे में दिया गया है, एसएससी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें फोटो के बारे में दिया गया है कि 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। आगे लास्ट डेट यही दी गई है 30 सितंबर 2023। फीस के बारे में, फीस पेएबल ₹100 रुपए की फीस पे करनी होगी। वोमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू एससी कास्ट, एसटी और एक्स सर्विसमैन, ये है इनकी एक्सेप्टेड है फीस, इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। फीस है जो ऑनलाइन पे कर सकते हैं बीएमयू यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे का क्रेडिट और डेबिट कार्ड से, जो 30 सितंबर 2023 तक ही पे कर सकते हैं। और आगे इसमें एप्लीकेशन की विंडो करेक्शन के लिए ये बता दिया था पहले भी कि 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 4 अक्टूबर 2023 2 दिन के लिए करेक्शन के लिए विंडो खोली जाएगी। अगर किसी की कोई गलती हो जाती है तो पहले तो ये है कि गलती करो ही ना ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय, अगर बाई चांस किसी की गलती हो जाती है तो उसके लिए ये विंडो 2 दिन के लिए खोली जाएगी। उसके बाद आगे इम्पोर्टेंट है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम सेंटर कहाँ आएंगे, ये कंप्लीट लिस्ट दी गई है। सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश ये सेंटर है इन स्टेट्स में। ईस्टर्न रीजन के लिए ये सेंटर हैं सभी जो इस लिस्ट में दिए गए हैं। उसके बाद कर्नाटक केरल रीजन के लिए ये 3 नंबर पर सेंटर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सब रीजन एमपीआर के लिए ये 4 नंबर कॉलम में दिए गए हैं सभी सेंटर। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये दिए गए हैं सभी सेंटर्स 5 नंबर कॉलम में। 6 नंबर कॉलम में दिए गए नॉर्थ रीजन के लिए, जिसके अंदर दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड के सेंटर्स आते हैं। उसके बाद एनडब्ल्यूआर नॉर्थ वेस्ट रीजन के लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और पंजाब के जो सेंटर है वो दिए गए हैं सभी। उसके बाद साउथ रीजन में दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना के सेंटर। वेस्ट रीजन दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र के सेंटर। ये इस टाइप से 9 जोन बनाए हुए हैं इनने, तो 9 जोन के अलग अलग से सेंटर है, आप कहीं का भी सेंटर इसमें फिल कर सकते हैं और बाद में सेंटर चेंज के लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं होगी। उसके बाद देखिए एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। तो देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे तो ये दिया गया है इसमें। पार्ट ए है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। पार्ट बी है रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर, इस कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। रॉन्ग कंप्यूटर का वो क्या है कितने मार्क्स ये काट लिए जाएंगे। इससे आगे देखिए इसमें इम्पोर्टेंट इसका सिलेबस दिया गया है। जनरल नॉलेज के अंदर दिया है क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड बाय टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस आल्सो डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स के हुए सच मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक साइंस एस्पेक्ट एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन। द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इंडिया एंड इट्स नेबर्स कंट्रीज स्पेशली pertaining to sports, history, culture, geography, Indian economy, general polity, Indian constitution, scientific research, etc. These questions will be such that they do not require a special study. ये सभी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो किसी स्पेशल स्टडी से रिलेटेड ना हो। और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे एनालिटिकल एप्टीट्यूड, एबिलिटी टू ऑब्जर्व पैटर्न्स, लीड क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेशल विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप
कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजन, फिगुरल क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप से रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, तो ये होंगे रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शन, relationship between numbers, fundamental arithmetic operation, percentage, ratio, proportion, average, interest, profit, loss, discount, mensuration, time, distance, ratio, time work, etc. इन प्रकार से इन टॉपिक से होंगे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में दिया गया है इन्हें एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, बेसिक ओपनिंग क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट क्रिएशन, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, एमएस एक्सेल से रिलेटेड होंगे, कम्युनिकेशन, ईमेल सेंडिंग रिसीविंग ईमेल, इंटरनेट से रिलेटेड होंगे, डब्ल्यू से वेब सर्च, इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट यूआरएल, एचटीटीपी, एफटीपी, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग एटसेट्रा, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। आगे इसमें फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए, तो जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा मेल के लिए उसके अंदर 1600 मीटर रेस होगी, अप टू 30 ईयर, जिसकी एज 30 साल तक है 6 मिनट में, 30 से 40 साल तक 7 मिनट और 40 साल से ऊपर 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है 30 साल तक 14 फीट, 30 साल से 40 साल तक 13 फीट, 40 साल से ऊपर 12 फीट। हाई जंप है 30 साल तक 3 फुट 9 इंच, 30 से 40 साल तक 3 फुट 6 इंच और 40 साल से ऊपर 3 फुट 3 इंच का। इसके अंदर रेस के अंदर सिर्फ एक चांस मिलेगा और जो रेस क्वालिफाई करेगा उसे लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए, लॉन्ग जंप और हाई जंप में 3 चांस दिए जाएंगे, उसमें से किसी भी एक चांस में इस पास करना है और इसके बाद इसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप के अंदर कोई अपील नहीं कर सकते। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट होगा, उसके अंदर हाइट मेल के लिए मांगी गई है 170 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का रेजिडेंस ऑफ हिल एरियाज, जैसे ये सभी दिए गए हैं उन सभी को क्या है डीसी, डीएम या एसडीएम या तहसीलदार से रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाएंगे तो उन्हें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इस एरिया के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा और 5 सेंटीमीटर दिया जाएगा एसटी कैंडिडेट्स को हाइट के अंदर रिलैक्सेशन। उसके बाद चेस्ट है, इसमें 81 सेंटीमीटर मांगी गई है विद मिनिमम 4 सेंटीमीटर एक्सप्रेशन, तो 81 से 85 सेंटीमीटर। वही 5 सेंटीमीटर का एरिया का जो लिस्ट ऊपर दी गई थी उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा और एसटी कैंडिडेट को, और 5 सेंटीमीटर सन्स ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और दिल्ली पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस इनको मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल होगा, इसमें उसके अंदर रेस होगी तो 1600 मीटर की रेस फीमेल के लिए 30 साल तक 8 मिनट का टाइम, 30 से 40 साल तक 9 मिनट का टाइम और 40 साल से ऊपर 10 मिनट का टाइम। जब में 30 साल तक 10 फीट, 30 से 40 साल 9 फीट, 40 साल से ऊपर 8 फीट। हाई जंप में 3 फीट, 30 साल तक, 30 से 40 साल तक 2 फीट 9 इंच और 40 साल से ऊपर 2 फीट 6 इंच का हाई जंप इसमें मांगा गया है। फीमेल के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मांगी गई और फीमेल को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, वही जो हिली एरिया से है, और इसको मिलेगा एससी या एसटी कैंडिडेट्स को इसमें फीमेल में दोनों को रिलैक्सेशन 2 सेंटीमीटर का मिलेगा और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा डॉक्टर है जो सर्विंग रिटायर्ड और डिकेड दिल्ली पुलिस पर्सनल और एमटी स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ है उनके डॉक्टर्स हैं उनको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन इसके अंदर मिलेगा। इससे आगे मेडिकल स्टैंडर्ड है, टैटू वगैरह के लिए दिया गया है। विजन का है मैन, इसमें 6/12 होने चाहिए विदाउट ग्लासेज बोथ आइज, फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस एंड विदाउट एनी करेक्शन, कोई ग्लास या फिर सर्जरी नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, डिफॉर्मिटी और डिजीज लाइक टू इंटरफेयर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। इस टाइप से मेडिकल स्टैंडर्ड्स इसके अंदर दिए गए, टैटू का दिया गया है। उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड रूल्स इसमें दिए गए हैं, एग्जाम में क्या लेके जाना है, रोल नंबर और उसके अलावा इनमें से कोई भी एक आईडी एग्जाम में लेके जाने हैं। ये रोल लगभग सभी एग्जाम में सेम ही होते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या चेक होगा ये देखिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट मतलब +2 का, ऑर्डर या लेटर ऑफ रिस्पेक्ट, क्लेम्ड इंडिकेटिंग अथॉरिटी विद नंबर डेट अंडर विच हैज बीन, एजुकेशन से रिलेटेड ड्राइविंग लाइसेंस मेल कैंडिडेट के लिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी का रिजर्वेशन है, हिल एरिया का सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन लिया है तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी उनका सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। रिलेवेंट एज रिलैक्सेशन किसी ने लिया तो उससे जुड़ा कोई सर्टिफिकेट है तो वो दिल्ली पुलिस पर्सनल और उनका है तो ये अनेक्सर 12 में जो दिया गया है। फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अनेक्सर 9 और 10 में सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है वो लगेगा साथ में। उसके बाद राष्ट्र ये सर्टिफिकेट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का है, अनेक्सर 13 में दिया गया है। एनओसी
पहले से कोई गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में काम कर रहा है तो उससे एनओसी, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर है तो आरआरयू, ये राष्ट्रीय जो यूनिवर्सिटी थी रिजर्वेशन मिल रहा था उन्हें एक कैंडिडेट, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम इनकी जरूरत होगी। मोड ऑफ सिलेक्शन होगा, पहले सबसे क्या होगा इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जो इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में होगा और मिनिमम कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। ऑन रिजर्व के लिए 35, अगर 35 से नीचे किसी के मार्क है तो उसे नहीं बुलाया जाएगा, 35 से ऊपर होने जरूरी है। SC ST OBC EWS के लिए 30, एक्स सर्विसमैन के लिए 25। तो इसमें और देखिए आगे इम्पोर्टेंट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट रूल दिए गए हैं जो पढ़ सकते हैं। ये अगर कोई पकड़ा जाता है नकल करता या कोई अदर सोर्सेज से पेपर करता तो उनके लिए दिए गए हैं ये रूल्स कि उन्हें कितनी सजा हो सकती है। कोर्ट जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ गई, उसके बाद नीचे इसमें है जो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसेस भी इसके अंदर कंप्लीट बताया गया है, क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट। पहले तो ये इम्पोर्टेंट है, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए। आधार नंबर नहीं है तो यू विल रिक्वायर टू शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट लेटर स्टेज। फॉलोइंग आईडी का नंबर डालें, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, इनमें से किसी का भी। इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, 10वीं का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर इफ मार्क से है, उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आगे से ऑनलाइन फॉर्म स्टेप 2 में इसमें फिल करना बताया गया है। तो देखिए इसमें सभी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इसके बाद ये एप्लीकेशन विंडो दी गई है। ऐसे ऐसे फॉर्म खुलेगा कि पहले आधार नंबर का, उसके बाद आईडी नंबर, अगर आधार नहीं है तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन बोर्ड 10वीं का, उसके बाद है जेंडर, पासिंग ईयर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इस टाइप से सबमिट करना है फॉर्म। और उसके बाद कैटेगरी की डिटेल्स मांगी गई है, आइडेंटिफिकेशन मार्क, डिसेबिलिटी का, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एड्रेस का मांगा गया है, इस टाइप से ये दिया गया है कंप्लीट फॉर्म। और उसके बाद स्टेप 2 में है क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। स्टेप 1 में पहले था 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है SSC के अंदर, उसके बारे में डिटेल बताई गई थी। ये था 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का पहले, और उसके बाद 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन, तो उसके अंदर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है उसमें से ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल सबमिट करनी है। बेसिक डिटेल्स आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन वाली रहेंगी। उसके बाद +2 के एजुकेशन और एग्जाम सेंटर की डिटेल्स और फोटो और साइन इसके अंदर अपलोड करनी है। ये देखिए ये पहले वाली डिटेल्स इसके अंदर आएंगी। उसके बाद एग्जाम सेंटर है वो न्यू फिल करने हैं और उसके बाद आगे जो रिजर्वेशन है तो उसकी डिटेल डालनी है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है, क्या क्वालिफिकेशन है, और उसके बाद फोटो साइन अपलोड करने हैं और आपका फॉर्म। उसके बाद फीस सबमिट है तो फोटो देखिए, सैंपल ऑफ फोटो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये देखिए फोटो के बारे में बताया गया कि ये इस टाइप से फोटो होगा, अगर आपका पूरा क्लियर तो वो एक्सेप्ट होगा, और इसके अलावा किसी भी टाइप से नीचे 2 दिए गए हैं तो ये फोटो एक्सेप्ट नहीं होंगे। जैसे ये अलग कलर का आ गया, ये बिल्कुल नजदीक आ गया, ये हेट या कैप के साथ ब्लर आ गया, ये भी ब्लर फोटो आ गए तो ये एक्सेप्ट नहीं होंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब ये देखिए के अंदर फेस उल्टा है, फेस साइड में है, इसमें ये कंप्लीट नहीं है, ये ब्लर है फोटो, ये ऐसे बिना बैकग्राउंड का, ये सभी विद स्पेक्टिकल्स, ये सभी फोटो है क्या आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे। आपका फोटो ये दिया गया है इस टाइप से बिल्कुल सही होना चाहिए डायमेंशन में टाइप से, और ये 3 महीने से ज्यादा पुराना फोटो आपका एग्जाम में नहीं होना चाहिए फॉर्म में। ये डिटेल दी गई है। उसके बाद ये अनेक्सर दिए गए हैं, मतलब किसके लिए कौन सा फॉर्मेट है, तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। ये देखिए, और इसमें इम्पोर्टेंट है कि एग्जाम डेट्स के लिए अलग से नोटिस डाला गया है। तो ये देखिए, कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस 2023 एग्जामिनेशन 2023 के लिए डाला गया है इम्पोर्टेंट। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ओरिजिनल कैंडिडेट्स में रेफर टू नोटिस ऑफ द कांस्टेबल मेल फीमेल पब्लिश्ड इन 1/9/2023 को जो हुआ था। द शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम मेंशन्ड ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द नोटिस में बी रीड एज। फर्स्ट पेज पर क्या दिया गया था, हमें दिसंबर 2023 में एग्जाम दिया गया था उसके अंदर, लेकिन उसे कैसे पढ़ा जा सकता है, 14/11/2023 से लेकर 5/12/2023 लग आपके एग्जाम होंगे दिल्ली पुलिस के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ये देखें, अंडर सेक्रेटरी SSC हेडक्वार्टर से 1/9/2023 को ये नोटिस आया है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक बात और है कि हम यही कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हम सबसे पहले वीडियो लेकर आएंगे, हम ये कहते हैं कि हम सबसे सटीक वीडियो लेकर आएंगे, सटीक जानकारी आपको देंगे, जो ऑफिशियल जानकारी होगी वो जानकारी देंगे। हो सकता है वीडियो 1 से 2 दिन लेट हो जाए, लेकिन जो जानकारी बिल्कुल सटीक सही होगी वही हम आपको देंगे। धन्यवाद।